हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रह करके अध्ययन करिए। साथ में अपने पड़ोसियों को भी ये मैसेज करना है कि घर से कम निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें और मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलना है हमको। चलिए, आज हम हाइलोकेन्स और हाइलोरेंस के विषय में पढ़ेंगे। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक होता है कि हाइलोकेन्स होता क्या है। हाइलोकेन्स को हम RH से विभाजित करते हैं। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, इसका मतलब होता है CH3 C2H5 C3H7 मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ETC। X का मतलब होता है हाइलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हाइलोकेन्स बनते कैसे हैं? जब हाइलो एल्केन्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एल्केन भी हो और हाइलोजन भी हो, तो ये दोनों मिल करके, एल्केन और हाइलोजन मिल करके हाइलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे हुआ होगा ध्यान रखिएगा। ये एल्केन का फार्मूला होता है, जब एल्केन से हाइड्रोजन खिसक जाए अर्थात निकल जाए और कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हाइलोएल्केन बनता है। जब एक हाइड्रोजन निकले और एक हाइड्रोजन जुड़े, मोनोहैलाइड। जब दो हाइड्रोजन निकले, दो हाइड्रोजन जुड़े, डाइहैलाइड। जब तीन हाइड्रोजन निकले और तीन हाइड्रोजन जुड़े, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड। इसी प्रकार से बनते चले जाते हैं। आज हम सबसे पहले मोनोहैलाइड पढ़ेंगे। ये मोनोहैलाइड, जैसे मैंने कहा था, जब एक हाइड्रोजन जुड़ करके एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, मोनोहैलाइड। ये भी मोनोहैलाइड है, ये भी मोनोहैलाइड है, ये भी मोनोहैलाइड है। मोनोहैलाइड में ये भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है? ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि प्राइमरी कार्बन एटम से जब हाइड्रोजन जुड़ जाए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जब सेकेंडरी कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़ जाए, वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होता है। टर्सरी कार्बन एटम से जब हाइड्रोजन जुड़ जाए, टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने वैसे बताया था 11th में, आपको बताया था कि प्राइमरी कार्बन क्यों है? ऐसा कार्बन एटम जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी। ये सेकेंडरी क्यों हो गया कि सीधे दो कार्बन जुड़ा, सेकेंडरी। और सेकेंडरी से हाइड्रोजन जुड़ गया तो सेकेंडरी हैलाइड बन गया। इसी प्रकार से यह कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्सरी कार्बन हुआ, और टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो गया, तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया। X की जगह पर अगर OH लघु लिखा होता तो प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ द्वितीयक एल्कोहल, यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल हो जाता। चलिए, इसके आगे हम डाइहैलाइड पढ़ लें। डाइहैलाइड का मतलब जब एल्केन से दो हाइड्रोजन हट जाए और दो हाइड्रोजन जुड़ जाए, डाइहैलाइड हो जाएगा। ये देखिए, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब ये डाइहैलाइड है। ये भी डाइहैलाइड है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। डाइहैलाइड दो प्रकार के होते हैं, मेन दो प्रकार के हैं, और एक और हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, इसको भी बता दे रहे हैं। जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या? जब एक ही कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन जुड़ जाए, जेम डाइहैलाइड कहते हैं। इसी को जेमिनल कहते हैं। जब पड़ोस के पास वाले कार्बन से अलग अलग हाइड्रोजन जुड़ जाए, अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हो, उसका नाम बिसनल या बिग डाइहैलाइड होता है। जब टर्मिनल वाले कार्बन से, अंतिम वाले कार्बन से, इधर से टर्मिनल वाले कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो नाम होता है अल्फा ओमेगा एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको हाइलोकेन, मोनोहैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और डाइहैलाइड पढ़ाया। इसके आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू।